जब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें बड़ों की बेइज्जती बच्चों की दुश्मन बन गई। ये खोज है माशरे में पाए जाने वाले ऐसे नासूर का जो दिन ब दिन सोसाइटी को दागदार कर रहा है। ये खोज है कच्चे धागों से भरे रिश्तों का जो बेईमानी से भरे हुए हैं। ये खोज है ऐसे इंसानों का जो दरिंदगी और शैतानियत में सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब तक में आज की जुर्म कहानी ऐसे है जिसमें मर्द की चौथी और खातून की तीसरी शादी थी, जबकि खातून का साबका शौहर ही इसकी शादी करवाने वाला था। ना जाने ये रिश्ता किस डोर से बंधा हुआ था, लेकिन इस खेल में एक नौजवान मासूम लड़की की जान ले गया। 17 मई 2025 को शाम के वक्त 15 पर एक कॉल मौसूल होती है कि लाहौर के थाना अंजरवाल की हदूद में गुलशन टाउन गली नंबर 4 में कूड़ा करकट पर एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। मुतलका थाने की पुलिस फौरी जाए वकुआ पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर देती है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 17 से 18 साल की लड़की की लाश है, जिसके गले पर वाज़िया निशानात थे और इसने फैक्ट्री मजदूरों जैसे कपड़े पहने हुए थे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर लाश की शिनाख्त के लिए कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना मिली, क्योंकि लड़की के पास ना तो शिनाख्ती कार्ड था और ना ही किसी किस्म का कार्ड, क्योंकि लड़की की लाश के करीब सिर्फ एक बैग था जो खाली था। ये इतवार वाले दिन 18 तारीख थी, कुछ 6:30 बजे में 15 की कॉल रिसीव होती है कि एक डेड बॉडी, एक अननोन फीमेल, एक न्याज बेग चौकी का एरिया, वहाँ पर कूड़े के ऊपर पड़ी हुई है। इन्फॉर्मेशन के बाद हम पहुँचते हैं वहाँ पे, मैं भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो बच्ची 17-18 साल एज होगी जो नज़र आ रही थी बज़ाहिर। उसमें सर उसको कपड़े उसने इस तरह पहने हुए थे कि ऐसा लगता था कि किसी फैक्ट्री में ये काम कर रही है। हमने कोशिश की उसको, उसकी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए कुछ चीज़ में से शायद कोई हमें आइडेंटिफिकेशन कोई उसके पास से चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा सच नहीं मिली। एक पर्स था लेकिन वो खाली था। हमको 2-2.5 घंटे वहाँ पर उस पर रहे। मैंने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया वकूआ के बारे में, बड़ा संगीन वकूआ था। फिर एसपी साहिबा हमारी और डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान साहब ने हमें फिर कोई गाइडलाइन भेजी कि आप इस पहलुओं पर इसको तफ्तीश करें, देखें, क्योंकि पहला हमारे पास जो हल था ये सोल्यूशन निकालना था कि ये है कौन। हमें 18 तारीख की सुबह तकरीबन 6 बजे ना 15 पे कॉल होती है। एक नामलूम कॉलर कॉल करता है कि एक नामलूम डेड बॉडी है जो फीमेल की है, वो कूड़े वाले ढेर के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे हमें इत्तला मिलती है, हम फ़ौरन जो पुलिस ऑफिसर और जो भी हमारी फ़र्स्ट टीम है, मैं भी फ़ौरन उसके ऊपर जाता हूँ और उसको जाकर जो भी कॉर्डन वगैरह करते हैं और मुतलका जो भी PFA टीम है उनको बुलाते हैं, जो भी मुमकिन शहादतें हैं, जो एविडेंस हैं उसको कलेक्ट किया जाए। उसके बाद जो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है कि अब इस बॉडी की शनाख्त किस तरह की जाए। आया पता चले कि इसको अननोन बॉडी थी और फीमेल थी, और ज़ाहिरी तौर पर यही पता लग रहा था कि ये अभी गर्मी खैर काफ़ी थी, मौसम की शिद्दत काफ़ी थी, लेकिन फिर भी बॉडी यही बता रही थी कि उसको ग़ालिबन कोई 15-20 घंटे पहले या एक दिन पहले ही कत्ल किया गया होगा। तो एक तो ये चीज़ थी। सेकंड ये थी कि इसकी शनाख्त के बारे में क्या करें अभी। खैर हमने PFA टीम को बुलाया, फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने सारी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी वो की। पुलिस जाए वकुआ पर तफ्तीश और लाश की शिनाख्त में मसरूफ थी। फोरेंसिक समेत दीगर टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी थी, जो शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ थी। इस दौरान पुलिस को सबसे पहले एक ही सवाल की तलाश थी कि ये लड़की कौन है, इसकी शिनाख्त क्या है। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर सोचते हुए पेशकदमी जारी रखी। इलाका भर में अगवा की FIRs और दरखास्तों का जायजा लिया गया कि कहीं लड़की इन्हीं में से एक ना हो जिनको अगवा किया गया है। दूसरी जानिब इलाके में भी पूछ-गूछ का अमल जारी रखा गया कि कहीं से कोई लड़की को शिनाख्त कर ले। दिखाया गया ख़वातीन को शिनाख्त कर लें। कुछ लोग ख़वातीन आ रही थी और देख रही थी, लेकिन वो शिनाख्त नहीं हुआ। ज़ाहिर तो तशद्दुद कोई नहीं था जिस्म पर, लेकिन गले पर एक निशान नज़र आ रहा था। ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने इसका गला दबाया है या किसी रस्सी या दुपट्टे से, दुपट्टा भी एक उसके पास ही पड़ा हुआ था, तो इस तरह महसूस हो रहा था। हमारे पास मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो सीना डेड बॉडी कोई है, 12-14 घंटे पहले का ये मर्डर लग रहा था। मैंने फौरी तौर पर अपने एरियाज़ में, हमारा जिस सर्कल में, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से हमारे यहाँ 365B के बहुत ज़्यादा केसेस बच्चियों के गवाह के। आपके इस एरिया में कि इस सर्कल में किस? सर मेरे सर्कल में मेरा ख्याल है 2nd या 3rd सर्कल है लाहौर में। अब तक मैं एक साल में 1000 से ज़्यादा केसेस 365B के डील कर चुका हूँ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि या तो ये कि वालिदैन ने, ये बच्ची क्योंकि फैक्ट्री में काम कर रही है,
वालिदैन परेशान होंगे, या तो 15 पर कोई कॉल की होगी बच्ची की गुमशुदगी के हवाले से, या उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी होगी, या इसका कोई पहले FIR हो चुकी होगी एक आध दिन में। मैंने फौरी तौर पर अपने और साथ वाले थानों के 3-4 थानों की 365B की जितनी FIRs थी उनको बाहर निकाला, अपने सिस्टम में ले उसको चेक किया। तो फिर जिस एज ग्रुप ब्रैकेट में वो फॉल कर रही थी, तो 3-4 लोगों को मैंने देखा कि हम इसको 3-4 केसेस ऐसे थे। मैंने फिर उनके लॉयकिन से रब्ता किया, वहीं पे वो क्राइम सीन पर, स्पॉट पे आप खड़े सारा हाँ क्राइम सीन पे मैंने कॉल की, उनसे रब्ते किए। पहले तो मैंने इनकी तस्वीर नहीं भेजी, फिर एक ने तस्वीर जो भेजी ना उसमें मुझे शक हुआ कि ये इससे मिलती है, रिजेम्बलेंस है। फिर मैंने से डेड बॉडी की तस्वीर उनको भेजी तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी बेटी नहीं है। जो सराउंडिंग एरिया था गुलशन टाउन का, हमने जो भी मुकामी लोग थे उनको इतला दी कि यार ये आपके इलाके में इस तरह ये डेड बॉडी मिली है, तो हमें बताया जाए ये कौन है। इस तरह वो आपको पता है कि जिस तरह एक फ़ीमेल की डेड बॉडी मिले तो एक जो खबर होती है वो बच्चों में, औरतों में और मोहल्ले में बड़ी स्पीडली वो फैलती है। तो इस तरह हमें काफ़ी लोगों ने इतला भी दी कि ये बच्ची, इसके जो गाउन है ऊपर वो बता रहा है कि ये किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, इसके पास कुछ एक क्लिपर था जो कि अमूमन जो वर्कर्स लेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं, वो हौजरी में वो धागा शागा काटने के लिए। एक तो ये हमें चीज़ मिली कि ये वर्कर ख़तून है। सेकंड, उसके बाद हमें मोहल्लेदारों से इतला मिली कि ये बच्ची यहाँ पे हमने ऑलरेडी मोहल्ले की है लग रही है। पुलिस को जाए वकुआ पर 3 घंटों से जायद वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक नामालूम लड़की की लाश की शिनाख्त न हो सकी। लेकिन इसी दौरान एक शख्स जाए वकुआ पर पहुँचता है और पुलिस को बताता है कि ये मेरी बेटी है, जिस पर जाए वकुआ पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकार हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या वाकई ये तुम्हारी बेटी है, जिस पर वो इकरार में सर हिलाता है और अपना नाम शहबाज बताता है। तो इससे दोबारा सवाल किया जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बेटी की लाश यहाँ पड़ी है, जिस पर वो मुख्तलिफ बयानात देता रहा। और यही वो लम्हा था जब पुलिस को इस पर शक हुआ और पुलिस ने इसके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। वो 2.5-3 घंटे बाद एक साहब आकर खड़े हुए इसके सराहने के पास। तो मैंने दूर से उसको देखा तो मैंने कांस्टेबल को कहा इससे पूछ कौन है, तो उन्होंने कहा ये वालिद है। तो मैंने ये शुक्र किया कि चलें एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, मैं ये क्लियर हो गया कि कौन है बच्ची ना। फिर हम गुफ्तगू में ना मैं उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, क्योंकि उसने ना एक लफ्ज़ बोला कि इसकी वालदा जो था ना इसके रिश्ते के लिए कल बात चल रही थी कि वो रिश्ते के लिए गए हैं। तो मुझे शक हुआ ये ऑनर किलिंग ना हो कि ये बच्ची ने इनकार कर दिया होगा, तो हो सकता है कि माँ बाप ने कोई इस तरह कुछ कर दिया हो। तो उस वजह से मैं इसको ना सस्पेक्ट समझ के ना इसके ऊपर और किया। हाँ, तो जब इसके अरकात और सकनात, फिर उसकी कुछ गुफ्तगू ऐसी थी कि बात कुछ की है, जवाब कुछ है, टैली नहीं कर रहा चीज़ों से, तो तजाद आ रहा है बार बार बयान में। ये जो कातिल है शहबाज, ये भी वहाँ पे आ जाता है, तो ये बताता है कि बड़े नॉर्मल से लहजे में कि ये तो मेरी बेटी है, तो ये तो कल से घर से गायब है। तो हम तो वहाँ मौजूद थे जब आपको आके उसने कहा? जी बिल्कुल। तो हमने इसको बोला कि हम तो तकरीबन सुबह 6 बजे के हम यहाँ पे खड़े हैं और अभी तो 8-9 बजे का वक्त हो गया और हम काफ़ी पूछ रहे हैं, तो आपको नहीं पता लगा? ये बता रहा है कि मुझे मोहल्लेदारों ने बताया कि डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं आया हूँ। खैर इसी दौरान जब हम इससे इंटरोगेट कर रहे थे तो इसकी जो बातें हैं वो बड़ी मशकूक थीं और ये ख़ुद भी अपने बयान बार बार बदल रहा था। तो इसी दौरान इसने अपनी बीवी को, जो मुदैया, उसको भी इतला दी। खैर आधे घंटे बाद वो भी आ गई, जो कि अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए कहीं गई हुई थी, इसको बताया था। तो वो भी आई, उसने बताया सारा कि ये हम इकट्ठे 17 तारीख को माँ बेटी काम करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे मैं आगे इसका रिश्ता देखने के लिए चली गई और बच्ची को मैंने घर भेज दिया। जय वकुआ पर पुलिस की तफ्तीश जारी थी कि लड़की की मां आलिया बीबी भी मौका पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मकतूला फरीहा की मां आलिया बीबी की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस का शक लड़की के सुतेले बाप शहबाज पर जड़ पकड़ चुका था। पुलिस ने मौका पर इसे गिरफ्तार न किया और मजीद तफ्तीश जारी रखी। शहबाज की CDR चेक की गई और मजीद सवालात किए गए तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। जब पुलिस ने इलाके की CCTV फुटेज हासिल की तो पुलिस को मुलजिम मिल गया, जो मकतूला का सुतेला बाप शहबाज निकला।
इसने आते ही कहा कि मुझे ना मुझे पता लगा कि मेरी बेटी है इस तरह, मुझे किसी ने बताया कि तेरी बेटी वहाँ पर मरी पड़ी है। मैंने जी किसने बताया था, आप बताएं ना किसने बताया। जी वो मैं जिनके यहाँ किराएदार हूँ उन्होंने बताया। नाम बताइए कि किसने आपको बताया। वो उसमें फिर नहीं था उसके पास, कन्फ्यूज़ हो गया। फिर कहा जी वहाँ पे मोहल्ले में लोग बातें कर रहे थे। तो कौन लोग थे वो, बस ऐसे कोई लोग, वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि किसने। वहाँ से भी फिर चीज़ें, फिर ये कुछ ड्रामाई अंदाज में कुछ शो करना चाह रहा था जैसे इसको बड़ा दुख हो रहा है, और है नहीं बेसिकली। तो यहाँ से फिर उसको ना हमने सस्पेक्ट बना दिया कि ये प्राइम सस्पेक्ट है। फिर थोड़ी देर बाद इसकी ये बीवी आ गई, 15-20 मिनट बाद। बच्ची की वालदा जो सगी वालदा थी, इसने बताया था कि वो काड़े गई हुई है। वो 15 मिनट बाद आ गई। वो 15 मिनट में आ गई। तो ये मज़ीद थोड़ी सी हमारे लिए क्यूरियोसिटी हुई कि ये तशवीश बढ़ गई। हाँ जी। फिर इसको खैर हमने वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मूव कर दी। इसकी वालदा मुदैया बनी और फिर नामालूम बंदे के ऊपर हमने FIR कर दी, लॉन्च कर दी। जब बॉडी की शनाख्त हो गई तो उसके बाद अगला था कि इसको फिर मर्डर किसने किया, कत्ल किसने किया। तो इसके बयान में हमें मशकूक ये लग रहा था, लेकिन हमने इसमें वेट किया। हमने इसको गिरफ़्तार ना किया। हम चाह रहे थे कि हमारे पास जब तक एविडेंस पूरा नहीं ना आ जाता तब तक हम इसको गिरफ़्तार ना करें, इसको अभी वो पाइपलाइन में रखें। इसी दौरान जब हमने इसकी हमने इसकी CDRs मंगवाई, हमने लोकल कैमरा जज चेक किए, तो हमें ना हमने देखा कि ये एक बाइक के ऊपर जो है ना उसको एक डेड बॉडी को ना एक कपड़े में बांध के ना फेंक रहा है। तो जब हमने इसको क्लोज सर्किट से देखा तो इसकी तस्वीर भी थी और बाइक का नंबर भी रीड हो रहा था। तो फिर हमने इसको ना इंटरोगेट करना शुरू किया कि आप इस वक्त कहाँ पे थे। तो फिर इसने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज करना शुरू किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो यूं लगा के गटर का ऐसा ढक्कन उठा दिया गया जिससे ताफून उठ रहा हो। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक खातून आलिया बीबी की ये तीसरी जबकि मुलजिम शहबाज की चौथी शादी थी। मुलजिम शहबाज की 18 साल फरीहा फातिमा पर हवस भरी निगाह थी और वो हर वक्त घात लगाए बैठा था। पुलिस के मुताबिक वकूआ वाले दिन भी मुलजिम शहबाज ने हवस की ख्वाहिश में मकतूला फरीहा पर धावा बोला, लेकिन इसने सख्त मजामत की, जिस पर मुलजिम शहबाज ने लड़की के दुपट्टे से ही इसका गला घोंट दिया, जिससे मकतूला फरीहा मौका पर ही दम तोड़ गई। मुलजिम इतना शातिर था कि इसने अंधेरा होने का इंतजार किया और रात के अंधेरे में लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। जब तफ्तीश खुली तो बड़े ही आप समझे कि गंद खुला, अल्लाह माफ़ करे। इतने बुरे हालात सोसाइटी में, बहुत ही अजीब सर। मैं ये औरत जो मुदैया है, इसकी बेटी की माँ जो, ये इसकी तीसरी शादी है और जिस बंदे से शादी की है मुलज़िम है उसकी चौथी शादी है। और ये बगैरत आदमी मुलज़िम पहले बेटी के साथ रिश्ता भी इसने मांगा है बेटी का कि मैं इससे मेरी शादी कर दें। वो 40 ईयर्स और ये कोई 16-17 साल की। फिर इसने उसकी माँ के साथ शादी कर ली, फिर इसके साथ भी तलकात। मुझे तो लगता है कि बनाए भी हैं और बदमाशी की है बेसिकली इसने। हरास किया बुरी तरह और उसको माना है फिर हमें तफ्तीश में कि मैं इसके साथ फिज़िकल इन्वॉल्व रहा हूँ। डेफिनेटली ये इसमें आइस एडिक्टेड है, नशा वगैरह करता है और ये बच्ची के ऊपर पहले भी सेक्सुअली उसको असाल्ट कर रहा था और बच्ची इससे खौफज़दा थी। और इसी वजह से इसकी जो वालदा है उसने बच्चों के लिए अलग से रेंट पे एक अलग से घर लिया हुआ था। ये मुलज़िम ने दौरान इंटरोगेशन बताया कि इसने उसको जब घर में आई है वो 5-5:30 बजे, तो उसको इसने ना पूछा कि आप अरसा करने की कोशिश की है। उसने इस चीज़ से मना किया कि मैं आपसे नहीं ये मामला। तो इसने फिर उसको फ़िज़िकल टॉर्चर किया, उसका गला दबाया, फिर उसको कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान फिर इसने उसके गले में वो जो उसका दुपट्टा था, स्कार्फ वगैरह था, उसको डाल के उसको फिर इसको मार दिया। खोजब तक ने जब मकतूला के वालदा आलिया बीबी से सवाल किए तो वो बहुत से हकाइक को मसक कर गई। लड़की की मां आलिया बीबी अपने शौहर शहबाज की हवस पर पर्दा डाल गई, जो यकीनन अचंभे की बात थी। जबकि पुलिस तफ्तीश और आलिया बीबी की बातों में वाज़िया तजाद पाया गया, लेकिन वो इस बात पर कायल थी कि शहबाज अच्छा इंसान नहीं था, आइस का नशा करता था। आलिया बीबी ने ये इल्तमास की कि मुलजिम शहबाज को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके घर वाले बताते हैं कि ये शुरू से बस मानता नहीं है, बाहर रहता ज़्यादातर, घर में रहता नहीं है, ये वो।
तो मेरे पास भी कभी कभार मतलब कि ज़बरदस्ती इसने घर में घुस आना, जलील करना, कुछ सामान ठाक ले जाना, बेच देना, जलील करता था। मैं इसके भाइयों को क्या कि इसको रोक लो, मतलब कि हम तो इससे छुपते छपाते ही फिरते थे। घर में जब आता था बच्चों को तो किसी को भी अच्छा नहीं समझता, मेरी गैर मौजूदगी घर में घुसना, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उसको मारना पीटना, बदतमीज़ी करनी, गाली गलौज करना, ये करता ही था। ये नहीं पता था कि ये ऐसी हरकत करेगा। बहुत झूठ बोलता है और जो उसने कहा है कि अल्लाह इसको खुदा इसको गारत करे, मेरी मरी हुई बेटी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कहती हूँ इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। वो मेरा बेटा था, बेटी नहीं थी, वो मेरा बेटा था। पुलिस ने अब तक जो खोज लगाया इसके मुताबिक आलिया बीबी की ये तीसरी शादी थी और मुलजिम शहबाज की चौथी, जबकि मुलजिम शहबाज पहले आलिया बीबी से मकतूला फरीहा फातिमा का रिश्ता भी मांगता रहा, लेकिन बादशाह मामला ऐसे हुए कि मुलजिम शहबाज ने आलिया बीबी से ही निकाह कर लिया और इसके बाद मकतूला फरीहा पर हवस भरी ख्वाहिश से टूट पड़ा और इसका ड्रॉप सीन कत्ल पर हुआ। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक शहबाज से कबल आलिया बीबी का दूसरा शौहर भी अच्छी शोहरत का मालिक ना था, जो रेप के केसेस में जेल में है और इसके खिलाफ दरखास्तें भी आलिया बीबी ने ही दी थी, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान सुलह हो गई और मामला खत्म हो गया। मुदैया का जो सेकंड खामंद है उसके ऊपर 2 FIR हुई हैं इस बच्ची के रेप के लिए। उसके ऊपर भी वालदा ने 2 FIR कराई हैं कि जिसको रेप किया गया है। फिर उसने सुलह वला कर ली वहाँ पर, उससे बाद में जेल गया वो, फिर सुलह वला कर ली। उसके ऊपर भी 2, 3, 4 पर्चे हैं इस तरह, तो उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसका ये कहना है कि क्योंकि ये भी इसके साथ फिज़िकल था, अपनी सुतीली बेटी के साथ फिज़िकल था। वो जो औरत थी इसकी, अब जो मुदैया है, वो बुनियादी तौर पर दोबारा अपने शौकत जो सेकंड खामन था, हाँ, वो उसके साथ वो इन्वॉल्व थी दोबारा से, और वो भी सुतीला बाप था, यानी कि वो सेकंड बाप था इस बच्ची का। खोज अब तक के मुताबिक पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मजबूत चालान तैयार किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। कुरान की एक आयत है, उसका मफहूम ये है कि ये जानवरों से भी बदतर है ना, जानवर हैं पर बल्कि जानवर से भी बदतर, ये वो लोग होंगे। इंशाल्लाह हमने वो फोरेंसिक की टीम बुलाई है, इसका DNA टेस्ट है, DNA कराया, दुपट्टा भेजा गया है, सारी चीज़ें कलेक्शन की हैं, एविडेंसेस मजबूत केस है, इंशाल्लाह ये सज़ाए मौत होगा। हमने इसमें जितनी भी एविडेंस है उसको बड़ी साइंटिफिकली और बड़े मुख्तात तरीके से उसको इकट्ठा किया है और उसमें जो चेन ऑफ कस्टडी है हमने वो भी बरकरार रखी हुई है और मैं समझता हूँ कि हमारा केस बहुत मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको 110% हम इसको सज़ा दिलवाएंगे और इसको सबक तक माशरे में एक अच्छा मैसेज आएगा। हमारे इर्द गिर्द आप देखें नशा और जो भी लोग नशा करते हैं, इसमें डेफिनेटली उनके जो जहन के ऊपर या उनके असाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो उमूमन जो नशावर जो लोग इस तरह की नशे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके कंट्रोल ना होने की वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हमें चाहिए कि हमारी आम पब्लिक को कि इस तरह के लोगों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, अपने बच्चों को या फीमेल्स को इनसे दूर रखना चाहिए। खोज अब तक के मुताबिक इस केस में तमाम तर रिश्ते लालच और हवस पर मबनी थे। शहबाज जो इस केस का मरकजी मुलजिम है, उसका असल टारगेट उसकी सुतीली बेटी थी जिसे उसने कत्ल कर दिया। ये ऐसे जराइम है जिस पे काबू करना नामुमकिन है, लेकिन ऐसे में सिविल सोसाइटीज़ को मुतहर्रिक होने की अशद ज़रूरत है ताकि रिश्तों को पामाल होने से बचाया जा सके। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।